Hello Dynamos! Welcome to Super Coaching Banking by Textbook. I am Aditya Ashtekar, your mentor for English language. And today we are here for the 10th session of our Word Power Made Easy series. तो ये थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा जिसमें हम 10th सेशन को डिस्कस कर रहे हैं और उस 10th सेशन में हमने लास्ट सेशन यानी कि 9th सेशन तक जितना भी पढ़ा उसी के आगे की कंटिन्यूटी करेंगे। ये वैसे छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या क्या चीजें हमें आज यहाँ सीखने के लिए। vocab related to various practitioners, that is what we were discussing. So let's continue with that. तो words जो कि आपको देखने को मिलेंगे, ग्राफीन है, then logos, कैलोस, कैकोस, फोटोज, फोन, टेली और बायोस, ये सब वर्ड्स है। ग्राफीन वर्ड टू राइट, लिखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लिखने के लिए कुछ भी यूज किया जा रहा है वो ग्राफीन होगा। इससे क्या क्या वर्ड्स बनेंगे वो भी बताएंगे। लोगोज अभी तक तो पता चल चुका होगा, लोगोज लॉजी जो भी होता है वो स्टडी या साइंस के लिए लगता है, तो साइंस या स्टडी हो गया। देन वी हैव कैलोस, कैलोस जो है ब्यूटी के लिए लगता है, ब्यूटी के लिए, ब्यूटी। एंड उसी का अपोजिट होगा कैकोस, जो कि बैड या हार्श के लिए लगता है। किस तरह से अपोजिट है वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। फोटोज की बात करें, फोटोज लाइट के लिए लगता है, फोन साउंड के लिए लगता है, एंड देन टेली डिस्टेंस के लिए, और बायोस लाइफ के लिए। तो ये सारे वर्ड्स हैं। इनसे क्या क्या वर्ड्स बनते हैं, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफोलॉजिस्ट, नाम से पता चल रहा है ग्राफ हमें पता है राइटिंग के लिए, लॉजिस्ट मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ राइटिंग बेसिकली ग्राफोलॉजिस्ट होगा। कैलीग्राफी, कैलॉस वर्ड ब्यूटी के लिए और ग्राफी लिखने के लिए, तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इज टर्म्ड एज कैलीग्राफी। कुछ लोग होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत ही सुंदर होती है ना, कि वो लिखेंगे बिल्कुल प्यार से लिखेंगे, कि उनको अगर लिखना है कुछ मान लो चैंपियन, तो वो बढ़िया से ऐसे बिल्कुल बना के लिखते हैं ना चैंपियन, और फिर उसके बाद बढ़िया से अपना जो भी है मतलब उनके वो कुछ आर्टिस्टिक बिल्कुल ऐसे लेटर्स होते हैं, अलग से लगते हैं। सो वैसे ये एक कला भी होती है, सीखी जाती है, कैलीग्राफी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सीख सकते हो आप, तो कैलीग्राफी इट इज टर्म्ड एज। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनकी राइटिंग इतनी ही बेकार होती है कि भाई पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना, मोस्टली नो ऑफेंस, बट डॉक्टर्स की अगर देखी जाए अधिकतर केस में ऐसी होती है कि राइटिंग हमें लिटरली समझ में नहीं आएगी। तो ऐसी राइटिंग, इसके लिए कैकोग्राफी ये टर्म यूज किया गया, क्योंकि कैको जो वर्ड होता है वो बेसिकली यूज होता है किस चीज के लिए, बैड हार्श के लिए। देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव कार्डियोग्राफ। आप लोगों ने कार्डियोग्राफी, शायद मैंने पिछले सेशन में या पिछले चैप्टर में बताया था कार्डियोग्राफी। कार्डियो बताइए दिल, तो आप लोगों ने, या कार्डियोग्राफ की जैसे बात हो रही है, कार्डियोग्राफ क्या होता है? कार्डियोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट जिसपे कि वो लिखा जाता है, तो राइटिंग दैट हार्ट बीट जो होता है, जो लिखी जाती है बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट में जो आती है वो कार्डियोग्राफ हो जाएगा। देन फोटोग्राफ, फोटो क्या है, फोटो लाइट के लिए लगता है, तो रिटन बाय लाइट बेसिकली। तो ऐसे केस में वो जो फोटोग्राफ होता है वो क्या होता है, लाइट के सहारे से बेसिकली वो कैप्चर किया जाता है, तो दैट्स फोटोग्राफ। तो देखो, वन हु एनालाइजेज हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजिस्ट, कैलीग्राफी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, कैकोग्राफी बैड और इलेजिबल। इलेजिबल भी अपने आप में एक टर्म है, लेजिबल का मतलब होता है जो पढ़ा जा सके, इलेजिबल जो पढ़ा ना जा सके। उसके बाद कार्डियोग्राफ है, कार्डियोग्राफ मतलब इंस्ट्रूमेंट दैट राइट्स हार्ट बीट, तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हार्ट बीट वो बताया था ना जैसे, तो इस तरह से पूरा लिखा जाता है जो, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कार्डियोग्राफ इसीलिए बोला जाता है। इतना भी गंदा नहीं होता वैसे, है ना उसके बाद फोटोग्राफ है, रिटन बाय लाइट, तो लाइट के सहारे से ही फोटोग्राफ बेसिकली खींचा जाता है। ऐसे और वर्ड्स बनते हैं। फोनोग्राफ, फोनोग्राफ का मतलब क्या है, फोन वर्ड साउंड के लिए लगता है, फोन हम यूज करते हैं, फोन क्या है, साउंड के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। फोनिक्स, फोनेटिक्स भी आते हैं, वो शब्द भी वहीं से आते हैं साउंड के लिए। तो फोनोग्राफ, ग्राफ अभी राइटर, तो साउंड राइटर जो होगा वो फोनोग्राफ। टेलीग्राफ हम यूज करते हैं, टेलीग्राफ क्या होता है, तो टेलीग्राफ बेसिकली उसी तरह से हुआ, टेली मतलब होता है डिस्टेंस के लिए, ग्राफ मतलब राइटर। टेलीग्राम उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता था जिससे कि ये लिखा जा, दूर की चीजें लिखी जाती है, टेलीग्राम। आजकल तो एक ऐप है टेलीग्राम, है ना, वो उसी नाम से बेसिकली बनाई गई है, कि दूर की सब चीजों को कनेक्ट करने के हिसाब से। देन वी हैव बायोग्राफी, बायो वर्ड लाइफ के लिए लगता है, लाइफ की जो मतलब लेखन होता है उसको बोलते हैं, आत्मकथा जैसे बोली जाती है पूरी, लिखी जाती है, तो वो बायोग्राफी हो गया। ऑटोबायोग्राफी हो गया जो खुद सेल्फ किया जाता है, ऑटो वर्ड होता है सेल्फ के लिए, तो सेल्फ रिटन यू कैन से राइटिंग ऑफ योर लाइफ, तो दैट इज ऑटोबायोग्राफी, इसी तरह से बनते हैं। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है कैलिब्जियन।
कैलिपजियन क्या है बेसिकली, तो कैली वर्ड जैसे कि हमने देखा था स्कैलोस ब्यूटी के हिसाब से आया था, और ये PYG जो होता है ना वो एक रूट वर्ड होता है किसके लिए, बैक के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। वही कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली बॉर्न होते हैं विथ गुड सेट ऑफ बटक्स। ओके, बटक्स मतलब क्या होता है आपको बताऊं, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी बरेली की बर्फी, देखी है? तो बरेली की बर्फी में एक डायलॉग वो मारता है क्या कि चल फोन रख, अगली बार से ऐसी औंधी पौंधी बातों के लिए फोन किया तो ऐसी लात मारेंगे कि कूल्हे पे डिंपल निकल आएगा। जो कूल्हे की बात हो रही थी वो कूल्हा वही होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बटक्स। ओके, मतलब बेसिकली जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में नो ऑफेंस अगेन पिछवाड़ा जैसे बोलते हो, तो उस टाइप का ही बेसिकली उस सेंस में वो बोला जाता है। ओके, तो कुछ लोगों के बेसिकली ऐसा होता है कि बहुत वेल शेप्ड बटक्स होते हैं, तो उसके लिए कैलिपजियन टर्म यूज किया जाता है। अच्छा टर्म है जो कि इसमें यूज किया गया, अच्छा इंसेंस की थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है हमारे सेशन के कारण। तो हैविंग अट्रैक्टिवली वेल शेप्ड बटक्स, दैट इज व्हाट कैलिपजियन वुड बी टर्म्ड एज। तो बहुत अच्छा टर्म है, अगर किसी को आप मतलब बेसिकली, लेकिन सोच समझ के यूज करना है, ऐसे हर जगह यूज नहीं कर सकते, नहीं तो थप्पड़ भी पड़ सकता है, सारे के सारे जो है आपकी ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस सब निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स है लेके, जैसे कि जेरास, ग्रीक वर्ड है ये ओल्ड एज के लिए। वैसे ही एक लैटिन वर्ड है सेनेक्स, ये भी ओल्ड के लिए लगता है। एंड देन वी हैव एसेंट, एसेंट जो एजिंग या ग्रोइंग के लिए लगता है। अब इन सब से क्या क्या बन जाएंगे वर्ड्स, लेट्स सी। तो जीरियाट्रिशियन, जीरियाट्रिशियन वन हु स्पेशलाइजेज इन मेडिकल केयर ऑफ द एल्डरली, क्योंकि ये जेरास वर्ड था ओल्ड एज के लिए। तो एशियन तो होता है एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, तो एक्सपर्ट ऑफ ओल्ड एज मतलब वन हु स्पेशलाइजेज इन द मेडिकल केयर ऑफ द एल्डरली, बुजुर्ग लोगों का जो भी देखभाल करने वाला सीन होता है या उनके रिगार्डिंग जो भी स्टडी, क्या मेडिसिन उन्हें दी जाए, क्या किया जाए, तो ये जीरियाट्रिशियन करेगा। देन वी आर सेनाइल, जैसे कि होता है SENEX, सेनेक्स जो है वो ओल्ड के लिए लगता है। तो सेनाइल मीन्स शोइंग साइंस ऑफ फिजिकल मेंटल डेटीरियोरेशन, मतलब जब फिजिकली या मेंटली आप डेटीरियोरेट हो रहे हो, कम हो रहे हो, मतलब कमजोर पड़ रहे हो, ओल्ड एज आ रहा है आपका, तो देन वी कैन से दैट इज सिनाइल। ओके, उस पीरियड को सिनाइल। देन सेनेसेंट लिखा है, तो जैसे कि आपको पता है ESCENT, ये एजिंग ग्रोइंग के लिए लगता है, और सेनेसेंट लिखा है तो एजिंग या ग्रोइंग ओल्ड के सेंस में ही जाएगा। एडोलिसेंट की बात हो रही है, ये आपने सुना होगा एडोलिसेंट, जो कि यू कैन से जो ग्रोइंग एडल्ट के सेंस में जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ग्रोइंग इनटू एडल्ट, एडोलिसेंट। तो एडोलिसेंस की बात होती है, एडोलिसेंट की बात होती है, दैट मीन्स ग्रोइंग इनटू एडल्ट, समवन हु इज टर्निंग एडल्ट, तो वो एडोलिसेंट एज बोली जाती है। ऐसे ही एक और है कॉन्वेलेसेंट आता है, कॉन्वेलेसेंट। तो कॉन्वेलेसेंट ये काफ़ी बार सेशन जब मैं लेता हूँ, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ इसको याद रखने का तरीका, कौन सा वाला सेंट लगाया तुमने कि तुम इतने जल्दी जल्दी रिकवर कर रहे हो, तो वही है कॉन्वेलेसेंट का मतलब होता है ग्रोइंग हेल्दी अगेन, मतलब जब आप रिकवर करते हो किसी मेडिकल इलनेस वगैरह से, तो वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं, कॉन्वेलेसेंट यूज किया जा सकता है, ग्रोइंग हेल्दी अगेन, रिकवरिंग बेसिकली, क्योंकि इसेंट का मतलब है ग्रोइंग और कॉन्वेलेसेंट मतलब ग्रोइंग हेल्दी अगेन, उस सेंस में यूज होगा। ऑब्सोलेसेंट लिखा है, ऑब्सोलेंट मतलब ऑब्सोलीट हो जाना कुछ चीज। ऑब्सोलीट क्या होता है, जैसे काफी सारी चीजें जो आज के जमाने में अगर मैं देखूं तो वो ऑब्सोलीट हो गई हैं, स्पेशली स्मार्टफोन मोबाइल फोन के आने के बाद काफी सारी चीजें ऑब्सोलीट हो गई है। देखा जाए तो पहले लोगों के घर में अलार्म क्लॉक होता था, वो अलार्म क्लॉक पूरी तरह से खत्म, ऑब्सोलीट हो गया है। टॉर्च लोग रखते थे घर में, उसकी भी जरूरत नहीं है, फ्लैशलाइट मोबाइल में ही रहता है, ठीक है। इस तरह से काफी सारी चीजें केवल एक इन्वेंशन से क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गई। ऑब्सोलीट मतलब नो लॉन्गर इन यूज। तो ऑब्सोलेसेंट अगर लिखा है दैट मींस ग्रोइंग और बिकमिंग ऑब्सोलीट, तो जो चीज ऑब्सोलीट हो रही है या होने के कगार पे है। सीनियर वर्ड अगेन सेनेक्स वर्ड के ही उससे आता है, सीनियर अपन बोलते हैं मतलब जो हमसे ओल्ड हो, तो दैट्स वाई ओल्डर। एंड देन सीनेट, सीनेट का मतलब है अ काउंसिल ऑफ सीनियर एंड प्रिज्यूमेबली वाइजर सिटीजन्स। तो सीनेट जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली यूएस वगैरह में सुना होगा, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि काफी वाइज अपने आप में माने जाते हैं, उसको ग्रुप को सीनेट बोला जाता है। तो काउंसिल ऑफ सीनियर एंड प्रिज्यूमेबली वाइजर सिटीजन्स, ये सब टर्म्स आते हैं। तो अब एक बार रिविजन कर सकते हैं। ग्राफीन जैसे कि बताया था, ग्राफ राइट के लिए, लिखने के लिए। देन कायर, कायरो जो होता है वो हैंड के लिए लगता है, ये पिछले सेशन में भी हमारा डिस्कशन हुआ था। कैलॉस ब्यूटी के लिए लगता है, कैलॉस ब्यूटी के लिए। ER लगाए तो वो वन हु, जिस पर्सन के लिए लग रहा है। IC एडजेक्टिव सफिक्स है। PYGE ये बटक्स के लिए लगता है, कूल्हा जैसे कि बताया था। देन कैकॉस बैड या हार्श के लिए लगता है। कार्डिया हार्ट के लिए लगता है। देन वी हैव व्हाट, फोटोज लाइट के लिए।
टेली डिस्टेंस के लिए, बायोस लाइफ के लिए, जेरास ओल्ड एज, देन जेरॉन केवल लिखा है तो ओल्ड मैन, सेनेक्स ओल्ड के लिए, एंड देन इसेंट जो कि ग्रोइंग या एजिंग के सेंस में होगा, बिकमिंग ओल्ड वाले सेंस में जाएगा। ओके, आई होप सो इतना क्लियर है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टेन्स टू द स्टडी, स्टडी लिखा है, कीवर्ड ढूंढा करो। स्टडी ऑफ द नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एजेड, तो स्टडी है इतना तो पक्का है, लॉजी वगैरह आएगा। और एजेड की बात है तो जेरेंटोलॉजी चाहिए। जेरेंटोलॉजी है क्या है, ग्राफोलॉजी नहीं, ये तो स्टडी ऑफ राइटिंग हो जाएगा। कैलीग्राफी ब्यूटीफुल राइटिंग हो जाएगा। सिनाइल ओल्ड एज के लिए यूज किया जाएगा या ओल्ड के लिए यूज किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, जो कि सही भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द वन हु यूजेस अगली इलेजिबल हैंड राइटिंग, तो अगली वर्ड के लिए कैको, आप ऐसे याद रख सकते हो। काकह जो वर्ड होता है, काकह ये रूट वर्ड है बेसिकली, कैको जो आया ना वो इसी वर्ड से आया है एक तरह से। जो काकह होता है वो बेसिकली कौवे के लिए लगता है संस्कृत में, पता है आपको, कौवे के लिए लगता है। और कौवे की आवाज जो होती है वो हार्श बताई जाती है, जैसे कोयल बहुत मीठा गाती है, मीठा बोलती है, वही अपोजिट टू दैट ऑफ कोयल वो है काका, यानी कि कौवा। कौवा कुछ बहुत हार्श और बैड लैंग्वेज, मतलब वैसी लैंग्वेज होती है। उसी से ये कैकस है, कैको वर्ड बना है। कैकोफनी आपने सुना होगा, बैड साउंड, फनी मतलब PHONY, अगेन साउंड के लिए है, तो बैड टाइप ऑफ साउंड इस तरह का है, बहुत हार्ड साउंड है, वो हो जाएगा। तो इसी तरह से कैकोग्राफर बनता है। कैकोग्राफर मतलब जो बैड राइटिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो अगली इलेजिबल हैंड राइटिंग, ग्राफर ग्राफी वो लिखने के लिए हो गया, तो काका कैकोग्राफर हो जाएगा हमारा आंसर। कैलीग्राफी तो ब्यूटीफुल राइटिंग है। एडोलेसेंस मतलब ग्रोइंग एडल्ट हो जाएगा। और एंडोडोंटिस्ट यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है एंडोडोंटिस्ट की, वो तो दांतों से रिलेटेड जो है हमारे वर्ड से, डोंटिस्ट जो रूट वर्ड था, तो कैकोग्राफर करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर समवन हु इज ग्रोइंग ओल्ड, तो जो बुजुर्ग हो रहा है उस हिसाब से सिनाइल हो, ठीक है। जीरियाट्रिशियन तो एक्सपर्ट ऑफ द यू कैन से ओल्ड हो जाएगा, वो नहीं होगा। कैलीग्राफर का मतलब है क्या, कैलीग्राफर मतलब यूज किया जाता है किसके लिए, कि ब्यूटीफुल राइटिंग वाले सेंस में। और सेनेसेंट लिखा है तो ग्रोइंग वर्ड लिखा है तो इसेंट तो आएगा ही आएगा, और सेन वर्ड यूज होता है उसके लिए, तो सेनेसेंट करेक्ट है। फोर्थ वाला डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कुछ यहाँ मैचिंग करनी है, इसके लिए एक बार वीडियो को पॉज कर लो और इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद रिज्यूम करके आप लोग इसके चेक कर सकते हो कि क्या आंसर होगा। ओके, सो होप सो आप लोग कर चुके हो। अब देखते हैं क्या है। ग्राफोलॉजी लिखा है, या इधर से करते हैं पजल्स ऑफ ब्यूटीफुल बटक्स, पता है ये वाला क्या होगा, कैलिप्जियन, ये लिखा है कैलिप्जियन। थर्ड वाला करेक्ट होगा, थर्ड वाला ए हो जाएगा, ए। ओके, देन वी हैव साइंस ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एटसेट्रा प्रॉब्लम्स ऑफ द एजेड, साइंस या स्टडी की बात है, लॉजी आएगा, जेरेंटोलॉजी हो जाएगा, जेरेंटोलॉजी ये है, तो फिफ्थ का हो जाएगा बी। देन वी हैव कंडीशन ऑफ एजिंग और ग्रोइंग ओल्ड, जिसमें एजिंग और ग्रोइंग ओल्ड तो इसेंट वर्ड चाहिए, और इसेंट सेनेसेंस ये आ जाएगा आपका सेवेंथ वाले का सी। ओके, सेवेंथ वाले का सी। डेटीरियोरेटेड ओल्ड एज मतलब जहाँ पे आपकी मतलब वृद्धावस्था बेसिकली आ रही है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सेनिलिटी आई गेस है ना। इसको एक मिनट रोक लेंगे वैसे, ठीक है। वैसे तो यही होना चाहिए, सिक्स का डी, कहीं मैं गलत नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ वैसे। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग का एनालिसिस कौन करता है भाई, एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग ग्राफोलॉजी हो जाएगा, ग्राफोलॉजी जो कि ई है यहाँ पे। देन वी हैव व्हाट, अगली बैड इलेजिबल राइटिंग, जो पढ़ी ना जा सके, और जो पढ़ी ना जा सके वो हो जाएगा क्या, कैकोग्राफी, जो कि है आपका एफ। एंड देन वी हैव ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, वो कैलीग्राफी हो जाएगा, इसका मतलब है जी इधर आ जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाट वी कैन से, EGAFBDC, ये डी है, डी। ओके, तो देखो आंसर्स क्या है, EGAFBDC, परफेक्ट है। आई गेस आप लोगों के भी सारे सही हुए होंगे, अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अभी ये क्या है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, देख लो क्या है। 5B करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहा है, 5B तो है ही सही है।
1G 3F नहीं होगा, 1G नहीं है, 3F भी नहीं है और 4E भी नहीं है। ठीक है, आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा यानी कि 5B परफेक्ट है। कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन से इनको और देख लेते हैं। लेट्स सी, लिखा है ग्राफोलॉजी एनालाइजेस द ग्रामर, स्पेलिंग एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। नहीं नहीं नहीं, वो तो किस चीज को, हैंड राइटिंग को एनालाइज करते हैं। तो ग्राफोलॉजी एनालाइजेस ये फॉल्स हो गया पहला वाला। नेक्स्ट लिखा है कैलीग्राफर क्रिएट्स आर्टिस्टिक फॉर्म्स आउट ऑफ अल्फाबेटिक सिंबल्स। हाँ, उसी से वो लोग जो है बढ़िया से आर्टिस्टिक फॉर्म्स निकाल लेते हैं उस चीज का, कि वो ए को ऐसे नॉर्मली नहीं लिखते, फिर वो जो है उसको लिखने का कुछ अलग तरीका बनाएंगे इस तरह से, है ना। और बी लिखा है तो बी जो है इस तरह से नहीं लिखेंगे नॉर्मल, तो वो वहां पे बी को भी इस तरह से लिखते हैं। कर्सिव राइटिंग आपने देखी होगी, तो उस तरह से ही होती है। तो कैलीग्राफर क्रिएट्स आर्टिस्टिक फॉर्म आउट ऑफ अल्फाबेटिक सिंबल्स, यस सही है। टाइट स्लैक्स आर बेस्ट वर्न बाय दोज ऑफ कैलिप्जियन एनाटॉमी। हाँ भाई, टाइट स्लैक्स कौन पहनेगा, जिसके बटक्स जो है वो ब्यूटीफुल होंगे वही तो ऐसे पहनेगा, जिसके ऐसे टेढ़े मेढ़े या मतलब कह सकते हो उतने वेल शेप्ड नहीं होंगे वो थोड़े ना टाइट पहनेगा, फिर तो वो बेकार सा दिखेगा। तो बेसिकली ये बिल्कुल सही है, टाइट स्लैक्स आर बेस्ट वर्न बाय दोज ऑफ कैलिप्जियन एनाटॉमी, विच इज ट्रू, परफेक्ट। कैकोग्राफिक राइटिंग इज इजी टू रीड। कैकोग्राफिक राइटिंग जो कि बहुत बुरी है, वो इजी कैसे होगी, नहीं, फॉल्स। जेरेंटोलॉजी एम्स टू हेल्प ओल्ड पीपल लिव मोर कंफर्टेबली, बिल्कुल सही, वो लोग उसके एक्सपर्ट होते हैं तो उसको हेल्प कर पाएंगे, ट्रू, सही है। सेनाइल पीपल आर ओल्ड बट स्टिल विगरस एंड मेंटली अलर्ट, नहीं भाई, उनका डेटीरियरेशन हो जाता है ना ओल्ड एज में, तो वहां पे फॉल्स हो गया। इन अ सोसाइटी डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ यूथ, सेनेसेंस इज नॉट एन अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट, सही बात है। लोग बुढ़ापे से बड़े वो, अरे यार मैं बुजुर्ग, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं एंड ऑल, तो ये सही बात है, ट्रू। तो दो फॉल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक तो फोर्थ वाला, एक सिक्स्थ वाला, बाकी सब ट्रू है। फोर्थ एंड सिक्स्थ फॉल्स, अच्छा फर्स्ट भी है क्या, हाँ फर्स्ट भी है, सॉरी, फर्स्ट फोर्थ और सिक्स्थ फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स, फोर्थ फॉल्स एंड सिक्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू है, मतलब सारे सही है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी इसी तरह से किया होगा। तो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। होप सो यू ऑल एंजॉयड दिस डिस्कशन। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप सुपर कोचिंग में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, ऑफर्स भी चलते रहते हैं, उन ऑफर्स का भी आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ऑफर का जबरदस्त फायदा, मैक्सिमम डिस्काउंट उठाना है तो आपको केवल एक कोड याद रखना है, वो है आदित्य। बट सुपर कोचिंग में हमें मिलता क्या है, तो हमें लाइव क्लासेस मिलती है, साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, देन मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, स्टडी नोट, सब चीजें आपको मिल जाती है। तो यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस कोड आदित्य। और इसी सेशन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस पूरे सीरीज की, उसी डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगी सुपर कोचिंग तक जाने की। उस पर क्लिक करोगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू टेक्स्ट बुक वेबसाइट, जहां से आप अपना सब चीजें देख सकते हैं, सारे टीचर्स के डेमोज देख सकते हैं, एंड देन इफ यू वांट यू कैन गो फॉर द परचेज। व्हाइल परचेजिंग यूज माय कूपन कोड आदित्य टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशंस। साथ ही साथ अभी आप लोगों को इस चैनल पे और भी बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं। सुबह सुबह करंट अफेयर्स लेके पुष्पक सर आते हैं, उसके साथ साथ एडिटोरियल सेशंस आपके लिए रहेंगे। देन उसके अलावा और भी क्लासेस चलती रहती है, जैसे भी जो जो एग्जाम्स आते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।